हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बीओडी वैल्यू. क्वेश्चन ने बोला है कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इनकी असेंडिंग ऑर्डर में इनकी बीओडी वैल्यू बतानी है. फर्स्ट है सैंपल ऑफ हाईली पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, सेकंड है सैंपल फ्रॉम अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, थर्ड इज डिस्टिल्ड वाटर. फोर ऑप्शंस हैं. ए इज 3, 1 and 2, B is 2, 3 and 1, C is 3, 2 and 1, D is 1, 3 and 2. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बी ओ डी वैल्यू. ये हो गया क्वेश्चन का की कंसेप्ट. बीओडी वैल्यू क्या होता है? ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसका फुल फॉर्म है बी. यहाँ पे बी का मतलब है बायोकेमिकल, ओ से है ऑक्सीजन और डी से है डिमांड. तो हमें यहाँ पे इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बतानी है. होता क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का, ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का जो कि यूज होता है बैक्टीरिया से या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का जो यूज किया जाता है, यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इनको डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के दौरान. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के दौरान. और यहां पे डिकम्पोजिशन किसका होता है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है. डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है. ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट और एनिमल मैटर है जिसका ओरिजिन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है क्योंकि डिकम्पोज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो यहाँ पे हमें 3 सैंपल बताए हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है वही इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है. और जिस वाटर बॉडी में जितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उतना ज्यादा पॉल्यूटेड होता है. मतलब अगर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे, ये हाईली पॉल्यूटेड पॉन्ड है, ये अनपॉल्यूटेड है और ये डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है. दैट मीन्स अगर हम इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे तो सबसे ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी जो पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर है. क्यों होगी? क्योंकि इसका जो अमाउंट होगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो इसमें ज्यादा होगा. और जितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर उतनी ही ज्यादा होगी इसकी बीओडी वैल्यू, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उतनी ही ज्यादा. तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम देखें, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है फर्स्ट वाला, हाईली पॉल्यूटेड यहाँ पे साफ साफ लिखा है. दैट मीन्स यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होगा. इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी इसको डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए. तो सबसे ज्यादा हो गया यहाँ पे फर्स्ट में. उसके बाद यहाँ पे ये अनपॉल्यूटेड लेकिन ये पॉन्ड वाटर है इसीलिए फिर होगा ये सेकंड वाला.
और फिर सबसे कम यहाँ पे होगा, सबसे कम यहाँ पे डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा डिस्टिल्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर कैसा वाटर होता है? स्टिल वाटर होता है, रुका हुआ वाटर होता है। रुका हुआ वाटर की हमेशा उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, वो पॉल्यूटेड होता है कंपैरेटिवली। अगर उसको हम कंपेयर करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से या रिवर वाटर से, जो वाटर फ्लोइंग वाटर होता है, उससे हमेशा पॉन्ड वाटर की मतलब स्टिल वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। दैट मीन्स इसमें पोल्यूशन थोड़ा बहुत तो होता ही है, अनपॉल्यूटेड है। ओके, अब हमें इनको कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से हमें लार्जेस्ट को यहां पे बताना है। तो सबसे कम बीओडी वैल्यू किसकी होगी? थर्ड वाले की होगी, सबसे कम थर्ड की। उसके बाद उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी सेकंड वाले की, और सबसे कम बीओडी वैल्यू होगी फर्स्ट वाले की। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। So the final answer of this question is C. Third, second and first. Hope you understood it well. Best of luck.